परिकल्पना की गई है कि इस आरक्षण उप संशोधन अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात की गई सुसंगत जनगणना के आधार पर किए गए पहले परिश्रम के पश्चात परिवर्तनीय होगा। महोदय, बैठने तो फिर बोलो, जोर में बोलो अभी। महोदय, अगली जनगणना और परिमाणिक परिसीमन कार्रवाई में काफी समय लगेगा और इस प्रकार का किया जा सके। उक्त उपबंधों में यह परिकल्पना की गई है कि इस आरक्षण उप संशोधन अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात की गई सुसंगत जनगणना के आधार पर किए गए पहले परिश्रम के पश्चात परिवर्तनीय होगा। महोदय, बैठने तो फिर बोलो, जोर में बोलो अभी। महोदय, अगली जनगणना और परिमाणिक परिसीमन कार्रवाई में काफी समय लगेगा और इस प्रकार हमारी प्रजातांत्रिक रणनीति में महिलाओं की प्रभावी और समर्पित भागीदारी में विलम्ब होगा। अतः प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य नवीनतम प्रकाशित जनगणना 2021 के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर की जाने वाली परिसीमन कार्रवाई के माध्यम से लोकसभा और राज्यों, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं में महिलाओं, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं भी है, के 1/3 आरक्षण को परिवर्तनीय बनाया है। अतः महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का कार्यान्वयन लोकसभा और विधानसभाओं में स्थानों के आवंटन के पुनः समायोजन और परिसीमन आयोग द्वारा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनः निर्धारण की संवैधानिक स्कीम से संबद्ध है। वर्तमान में हमारी सरकार यहाँ लोकसभा में तथा विधानसभा में जितने सदस्य हैं उसका 50% बढ़ा करके महिलाओं के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया है। महोदय, प्रस्तावित विधेयक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन को सुगम बनाएगा और लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण को परिवर्तन में लाएगा। यह महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देगा और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए महिलाओं को अवसर प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं का बढ़ा हुआ प्रतिनिधित्व समावेशिता में अधिवृद्धि करेगा और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगा। अध्यक्ष महोदय, विकसित भारत के विनिर्माण में देश की नारी शक्ति सशक्त होगी। सरकार इसके लिए प्रतिबद्धबद्ध है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इन तीनों विधेयकों का समर्थन करता हूँ। अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण विधेयक पर आज सुबह से चर्चा